हिंदुस्तान के एक सुनसान और घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ कोई आता जाता नहीं था, एक खूबसूरत और जवान लड़की अकेली एक पेड़ के नीचे रहती थी। एक शाम जब लड़की पेड़ के नीचे घास पर बैठी थी, उसने देखा कि वहाँ से एक साधु गुजर रहा है। लड़की काफी अरसे से तन्हा थी और अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। साधु को देखते ही लड़की ने अपनी शलवार के पांचों को थोड़ा ऊपर किया और झूठ मूठ का नाटक करते हुए जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। साधु भागता हुआ उस लड़की के पास आया और कहा, क्या हुआ तुम्हें? लड़की बेताबी से साधु की तरफ देखती रही और फिर बोली, जरा देखो, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। साधु बोला, मैं एक साधु ही हूँ, तुम परेशान मत हो, अभी देखता हूँ। और जैसे ही साधु ने लड़की के पाँव को छुआ, लड़की को एक अजीब सा सुकून मिला। वह साधु के चेहरे की तरफ देखती रही, जैसे वह कुछ और ही चाहती हो। साधु ने थोड़ी देर उसके पाँव दबाए और फिर कहा, तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। साधु ने कहा, लेकिन क्यों? लड़की ने कहा, मैं एक जवान लड़की हूँ और काफी अरसे से अकेली हूँ, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, तुम यहाँ मेरे साथ रात गुजार लो। साधु जैसे ही गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगा, लड़की साधु की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें अब ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ रुकना ही होगा। साधु को समझ नहीं आया कि एक जवान लड़की मुझ बूढ़े के साथ क्या करना चाहती है, लेकिन जैसे ही साधु ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो लड़की को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वह लड़की की तरफ खिंचा चला आया और उसको करीब आकर देखने लगा, लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से उसे लड़की का चेहरा वाजह दिखाई नहीं दिया। लड़की ने पूछा, क्या देख रहे हो ऐसे? साधु ने कहा, तुम्हारा चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे पास आने से मुझे एक अपनायत सी महसूस हो रही है। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ गई, जैसे वह अपने मकसद में कामयाब हो रही हो। अब मेरे पास रुक रहे हो ना? साधु थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, अब इस अंधेरे जंगल में रात के वक्त मैं कहाँ जाऊंगा, रात ही गुजार लेता हूँ। लड़की दिल ही दिल में मुस्कुराई, जैसे उसके तीर सही निशाने पर लग रहे हों। लड़की और साधु वहीं घने जंगल में पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए। लड़की ने साधु से कहा, मैं यही घास पर सोती हूँ, क्या तुम भी सो जाओगे? साधु बोला, तुम जहाँ जगह दोगी मैं सो जाऊंगा। लड़की के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया और उसने साधु से कहा, हम दोनों यही घास पर सो जाते हैं। साधु की आंख लग गई और वह सो गया, लेकिन लड़की न सो पाई। वह साधु की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखती रही। फिर लड़की ने अपने आप से कहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका दिल आहिस्ता आहिस्ता करके बहलाना होगा। सुबह इन्हें जाने नहीं दूंगी, किसी भी तरह करके इनको रोकना होगा। सुबह हुई और साधु जैसे ही उठकर जाने लगा, लड़की भी उठी और उसके करीब आकर बोली, कहाँ जा रहे हो? तुम रुक जाओ मेरे पास, मेरे चेहरे को देखो, क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता इसमें? साधु ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो जैसे उसके वजूद में कोई दस्तक हुई, लेकिन वही नजर की कमजोरी, उसे ठीक से लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दिया। साधु ने लड़की से कहा, मैं निकलने लगा हूँ, मुझे काम है। जब लड़की को लगा कि अब साधु उसकी बातों में नहीं आने वाला, तो उसने कहा, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ, आप यहाँ से हिलना मत। फिर लड़की तेजी से जंगल की तरफ दौड़ी और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बेहोश हो गई। साधु जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है। साधु ने लड़की को हिलाया, मगर लड़की झूठ मूठ का नाटक करते हुए आंखें बंद किए पड़ी रही। फिर साधु लड़की के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रगड़ा, लेकिन लड़की ने अभी अपनी आंखें न खोली और दिल ही दिल में खुश होती रही। साधु जल्दी से दौड़ा और एक नदी से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और वह लाकर लड़की के चेहरे पर छिड़का। लड़की को जब लगा कि अब इससे ज्यादा नाटक नहीं किया जा सकता, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, जैसे वाकई बेहोश थी। साधु लड़की के चेहरे को देखता रहा, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन वही कम नजर थी। इससे पहले कि साधु लड़की से पूछता कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, लड़की उठी और उस साधु के गले से लग गई। साधु ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वह उसे हटा ना पाया। साधु एकदम पीछे हुआ, ये सब क्या है और तुम बेहोश कैसे हो गई थी? लड़की बोली, मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ने के लिए आई थी और यहाँ गिर गई और बेहोश हो गई। साधु ने कहा, अच्छा मुझे अभी इजाजत दो, मैं चलता हूँ। आप अपनी आंखों से तो मुझे वाजह नहीं देख सकते, लेकिन क्या मुझे महसूस भी नहीं कर सकते? साधु बोला, पता नहीं क्यों, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुमसे एक अपनायत सी महसूस होती है। लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई। उसने पेड़ से तोड़े हुए आम अपने साथ लिए और साधु बुजुर्ग को लेकर उसी पेड़ के नीचे आ गई जहाँ वह रहती थी। लड़की और साधु ने पेड़ के नीचे बैठकर एक एक आम खाया। अब शाम हो चुकी थी, दोनों उसी पेड़ के नीचे घास पर बैठे थे। फिर लड़की ने अचानक साधु से कहा, अपनी टांगे सीधी करो। साधु ने हैरानी से पूछा, क्यों? लड़की बोली, करो तो। साधु ने अपनी टांगे सीधी की। फिर लड़की उसके पांव दबाने लगी। साधु बोला, ये क्या कर रही हो? लड़की बोली, तुम थक गए होगे,
इसलिए तुम्हारे पांव दबा रही हूँ। फिर लड़की अचानक उठी और भागती हुई नदी पर गई। उसने एक मिट्टी के गिलास में पानी भरा और वापस आकर साधु के बहुत करीब आकर उसके हाथों में वह पानी थमा दिया। साधु ने पानी पिया और पानी पीते ही उसे नींद आई और वह सो गया। रात हो गई थी। लड़की उसके पास बैठी उसे देख रही थी। फिर लड़की उसके करीब आई और उसके माथे पर प्यार किया और उसका सिर दबाने लगी। अचानक साधु की आंख खुली तो लड़की उठी और घास पर लेटकर सो गई। सुबह हुई तो साधु लड़की के पास आया और बोला, तुम्हारे पास से जाने का दिल तो नहीं करता। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। लड़की बोली, क्या अब तुम मुझे अकेले करके चले जाओगे? साधु बोला, आखिर जाना ही तो है, आज नहीं तो कल। लड़की साधु के करीब आई और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, आज तुम मेरे साथ और रह लो, मुझसे अब और सब्र नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। साधु ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने अचानक साधु का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर एक घने जंगल की तरफ ले जाने लगी। चलते चलते साधु ने कहा, यहाँ झाड़ियां और दरख्तों के पीछे कहाँ ले जा रही हो? लड़की बोली, आपने मतलब जानना है ना कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं वो सब आपको पहले ही बता देती, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही आपको सच बताने की, लेकिन मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। साधु से उसकी बातें सुनता रहा। लड़की उसे घने जंगल में दरख्तों और झाड़ियों के बीच से गुजारती हुई ऐसी सुनसान जगह पर ले गई जहाँ सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। साधु चुपचाप ये तमाम मंजर देखता रहा। लड़की ने फिर दूर एक कपड़े से बनी झोपड़ी की तरफ इशारा किया और फिर साधु से कहा, आपको मेरे साथ उस झोपड़ी में जाना होगा। साधु ने जब झोपड़ी की तरफ देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पहले कभी उस झोपड़ी में आया हुआ है, लेकिन वो खामोश रहा। साधु ने लड़की से कहा, मुझे इस वीरान जगह पर और इस झोपड़ी के पास क्यों ले आई हो? लड़की बोली, अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पर रोका। मैं अब आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगी। साधु बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, और उस झोपड़ी में चलने का क्यों कह रही हो? लड़की ने कहा, आप मेरे साथ झोपड़ी में आओ, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। साधु ने जब लड़की की ये बातें सुनी और जब उसने उस झोपड़ी को देखा जिसमें वो पहले भी आया था, तो साधु के दिल में एक हलचल सी हुई और साधु गुस्से से वहां से वापस हो लिया। लड़की भी उसके पीछे दौड़ती हुई आई और पीछे से आवाज दी, मुझे मालूम है कि आप उस जगह को जानते हो और आप जिस औरत को लेकर यहाँ आए थे मैं उसे भी जानती हूँ। और वहीं एक जगह पर ठहर गया और लड़की की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर आया था? लेकिन उसके ये अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। लड़की फिर उसके करीब आई और बोली, मेरा मकसद आपको गुस्सा दिलाना नहीं है, मैं आपसे दूर नहीं आपके करीब आना चाहती हूँ। साधु एक बार फिर से चलने लगा और लड़की उसके साथ साथ चलने लगी। फिर ये दोनों उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहाँ पर ये पहले रहे थे। रात हो चुकी थी और अंधेरा काफी छा गया था। साधु ने लड़की से कहा, अच्छा अब मैं निकलता हूँ, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकता। लड़की साधु के करीब आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, इतनी रात में इस वीरान जंगल में आप कहाँ जाओगे? इतना ज्यादा अंधेरा है। साधु ने लड़की से कहा, पता नहीं तुम्हारे क्या इरादे हैं, लेकिन तुम्हारी बातों और तुम्हारे वजूद से मुझे एक अपनापन महसूस होता है। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी राहत आई और उसने कहा, मैं आपके लिए हर कुछ कर सकती हूँ, बस आप मुझसे राजी हो जाएं। साधु ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। साधु उसी पेड़ के नीचे घास पर लेट गया। कुछ देर बाद साधु की आंख लग गई और वो सो गया, जैसे उसे सुकून मिल गया हो, और फिर से लेटकर सो गई। सुबह हुई और साधु अभी सोया हुआ था। लड़की दबे पांव उठी और आहिस्ता आहिस्ता करके अचानक नदी में उतर गई और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है वहाँ। साधु की आंख खुली। जब उसने देखा कि उसके साथ लड़की लेटी नहीं है, पहुंचा तो देखा कि लड़की नदी में है और उसका पूरा जिस्म पानी में भीगा हुआ है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं पानी भरने आई थी, पाँव फिसल गया, मुझे बाहर निकालो। लड़की नदी से बाहर आ गई। साधु ने लड़की की तरफ देखा जो पूरी तरह पानी से भीगी हुई थी। साधु बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं मजीद कोई बहाना नहीं सुनने वाला। लड़की साधु के करीब आई और बोली, क्या आप मुझे अभी तक गैर समझते हैं? काश आपकी नजर ठीक होती और आप मुझे सही तरह से देख सकते, तो आप हरगिज मुझे छोड़ के न जाते। साधु को उसकी बातों से वही अपना सा एहसास हुआ और वह वहां से जाकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। लड़की उसके पास आई और बोली, आप मेरे साथ झोंपड़ी के अंदर क्यों नहीं गए थे? इतनी मुश्किल से मैं आपको वहां तक लेकर गई थी, आपने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चलो आज हम वहां चलते हैं, मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती। साधु अब लड़की की बातें सुनता रहा, घास पर लेटा और सो गया। लड़की भी वहीं लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं और लड़की लेटे हुए अपने आप से बातें करने लगी। अब इन्हें मजीद यहाँ रोकना मुश्किल है, इनका दिल अब थोड़ा नरम लग रहा है। अब जो मैं चाहती हूँ उन्हें साफ साफ बता दूं, ये ना हो कि मैं डर ही डर में रह जाऊं और ये मुझे छोड़ के चले जाए। कल इन्हें झोपड़ी के पास लेकर जाना होगा, वहीं जाकर मेरा काम होगा
हो सकता है वहां जाकर इनका दिल पिघल जाए। यही सोचते सोचते वो सो गई। सुबह हुई। साधु और लड़की दोनों उठ गए। साधु एक बार फिर से जंगल से जाने लगा कि लड़की उसके पास आई और बोली, आप मेरे साथ बस एक बार उस झोंपड़ी में चलें जहां से पहले आप झोंपड़ी के बाहर से ही वापस आ गए थे। आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, मैं आपको मना ही करूंगी। तुम मुझे उस झोंपड़ी में ले जाने पर क्यों बाजिद हो? लड़की ने कहा, मैं वो बात आपसे यहाँ नहीं कर सकती। मुझे यहाँ डर है कि आप मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे कबूल करेंगे या नहीं। साधु कुछ कहता उससे पहले लड़की उसे लेकर उसी घने जंगल की तरफ चल पड़ी जहाँ वो कपड़े की बनी झोंपड़ी थी। लड़की ने साधु का हाथ पकड़ा और उसे झोंपड़ी के अंदर ले गई। साधु हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। झोंपड़ी के अंदर जाते ही लड़की साधु के गले लगकर जोर से रोने लगी। साधु ने लड़की को पीछे धक्का दिया और गुस्से से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। लड़की फिर भागती हुई आई और उसके कदमों में गिर पड़ी। एक पल के लिए साधु को उसकी बातों में कोई मानूस सी बाजगश्त सुनाई दी, जैसे दिल के किसी पुराने दरवाजे पर दस्तक हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, लड़की को साइड पर किया और जाने लगा। लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलिए सिर्फ एक बार। वो उसे लेकर झोंपड़ी के सामने एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर चढ़ गई। टीले पर पहुंचकर लड़की ने रुक कर कहा, अब क्या ये जगह भी आपको याद नहीं? साधु ने उस मकाम को गौर से देखा। एक पल को जैसे वक्त पीछे पलट गया। कोई पुराना लम्हा, कोई भूली बिसरी याद आंखों के सामने आ गई। लेकिन उसने फौरन बात को मोड़ते हुए कहा, नहीं, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? लड़की खामोशी से उसके करीब आई और धीरे से बोली, कुछ बरस पहले जब आप एक औरत को झोंपड़ी के अंदर लाए थे, तभी आप इसी मिट्टी के टीले पर भी उसे लेकर आए थे। ये सुनकर साधु चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सोच में पड़ गया, ये लड़की ये सब कैसे जानती है? ये बात तो किसी और को मालूम ही नहीं। वो लड़की की ओर करीब गया, उसकी आंखों में झांका और बोला, आखिर तुम हो कौन और ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब जानने के लिए आपको एक बार फिर मेरे साथ झोंपड़ी के अंदर चलना होगा। अब इन्हें मजीद यहाँ रोकना मुश्किल है। इनका दिल अब थोड़ा नरम लग रहा है। अब जो मैं चाहती हूँ उन्हें साफ साफ बता दूं। ये ना हो कि मैं डर ही डर में रह जाऊं और ये मुझे छोड़ के चले जाए। कल इन्हें झोंपड़ी के पास लेकर जाना होगा, वहीं जाकर मेरा काम होगा। हो सकता है वहां जाकर इनका दिल पिघल जाए। यही सोच एक पल के लिए साधु को उसकी बातों में कोई मानूस सी बाजगश्त सुनाई दी, जैसे दिल के किसी पुराने दरवाजे पर दस्तक हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, लड़की को साइड पर किया और जाने लगा। लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलिए सिर्फ एक बार। वो उसे लेकर झोंपड़ी के सामने एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर चढ़ गई। टीले पर पहुंचकर लड़की ने रुक कर कहा, अब क्या ये जगह भी आपको याद नहीं? साधु ने उस मकाम को गौर से देखा। एक पल को जैसे वक्त पीछे पलट गया। कोई पुराना लम्हा, कोई भूली बिसरी याद आंखों के सामने आ गई। लेकिन उसने फौरन बात को मोड़ते हुए कहा, नहीं, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? लड़की खामोशी से उसके करीब आई और धीरे से बोली, कुछ बरस पहले जब आप एक औरत को झोंपड़ी के अंदर लाए थे, तभी आप इसी मिट्टी के टीले पर भी उसे लेकर आए थे। ये सुनकर साधु चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सोच में पड़ गया, ये लड़की ये सब कैसे जानती है? ये बात तो किसी और को मालूम ही नहीं। वो लड़की की ओर करीब गया, उसकी आंखों में झांका और बोला, आखिर तुम हो कौन और ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब जानने के लिए आपको एक बार फिर मेरे साथ झोंपड़ी के अंदर चलना होगा, वहां जाकर ही आपको सच्चाई का इल्म होगा। साधु ने झुंझलाकर कहा, आखिर ऐसा क्या है उस झोंपड़ी में? क्यों हर बार वहीं ले जाती हो और फिर वहां जाकर तुम कुछ अजीब हरकतें करने लगती हो? लड़की आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ सब कुछ नहीं बता सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन झोंपड़ी में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हकीकत जिसे देखकर शायद आप किसी अपने को वापस पा सकें। साधु एक लम्हा ठहर गया, फिर खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। लड़की ने झोंपड़ी का पर्दा हटाया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। साधु ने कहा, यहाँ मुझे क्यों लाई हो? इस जगह पर तो मैं कई साल पहले अपनी बीवी के साथ आया था। उसे जंगल और ये काफी सारे दरख्त देखने का बहुत शौक था। उसे घुमाने के लिए मैं यहाँ लाया था और ये झोंपड़ी मैंने और मेरी बीवी ने बनाई थी। लड़की की आंखों में आंसू थे और वह लगातार रोती जा रही थी। फिर लड़की बोली, उसके बाद आपकी बीवी के साथ क्या हुआ, ये नहीं सुनोगे? साधु सुनने के लिए बेताबी से लड़की के और पास गया। लड़की ने और बताया, आपकी बीवी जो आपके मना फिरने पर भी घर से भाग गई थी, उसके शौहर ने उसे 4 दिन भी अपने पास न रखा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। फिर आपकी बीवी को आपकी कही हुई बातें याद आईं और वो रोती हुई आपके घर आई, लेकिन घर पर कोई नहीं था। मोहल्ले वालों ने बताया कि जब से आपकी बीवी घर से भागी थी, आप वापस घर लौटे ही नहीं और उसकी तलाश और याद में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। फिर आपकी बीवी को मालूम हुआ कि आप इस जंगल में कभी कभी जड़ी बूटियां तोड़ने आते हो।
बस इसलिए उसने जंगल के एक सुनसान जगह पर दरख्त के नीचे अपना डेरा जमा लिया और वो रोज आपका वहाँ इंतजार कर रही थी। साधु का दिल अब तड़प रहा था। उसे तमाम मामला समझ आ चुका था। फिर भी उसने लड़की से कांपती आवाज में पूछा, उसके बाद मेरी बीवी के साथ क्या हुआ? लड़की बोली, आखिर एक शाम जब आपकी बीवी दरख्त के नीचे घास पर बैठी थी, उसने देखा कि सामने से आप गुजर रहे थे। जैसे ही उसने आपको देखा, आपको अपने पास बुलाने के लिए उसने झूठ मूठ का नाटक किया। बचाओ बचाओ। साधु ने कहा, बस करो अब, मेरी क्या जान निकालोगी? फिर साधु ने उस लड़की यानी अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और यूं कई अरसे से बिछड़े एक पति और पत्नी दोबारा मिल गए। पति और पत्नी के चेहरों पर अब खुशी आ गई थी। दोनों के लिए खुशी की कोई इंतहा बाकी न रही। फिर पति ने अपनी पत्नी से कहा, ये तमाम बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन तुमने मुझे साफ साफ आकर क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी पत्नी हो? नजर मेरी कमजोर थी, तुम तो मुझे देख सकती थी। लड़की बोली, जो मैंने आपका दिल दुखाया और घर से किसी पराये आदमी के साथ निकल गई, उसके बाद मैं आपका सामना कैसे कर सकती थी? मैं रोज आपसे ये कहना चाहती थी मगर हिम्मत ही न हुई, इसलिए मैंने आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारा। Like, subscribe, share.